होता है वहाँ भी राजनीति है। जैसा देखे ना कि राजनीतिक लोग घोड़े बैठे रहे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन चाहते क्या है, टांगी कटाई है। तो ऐसे उनमें भी है कि इसीलिए तो वैज्ञानिक तथ्य है या तो ये इसका उद्देश्य विकसित का ये है कि सर किसानों के बीच में जहाँ हम लोग सब चर्चा करें, तो इसीलिए नाइट्रोजन को ज़्यादा देने से क्या होगा कि सलवर उठेगी। आप अगर फास्फोरस ज़्यादा दोगे तो जो मैग्नीशियम है उसको रोक देगा, इसीलिए तो ये इम्बैलेंस हो रहा है हमें। हम यहाँ देखो और सुनो दूसरी चीज, रोग नहीं है, मैंने अगर रोग है तो दवा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो न्यूट्रिएंट से जुड़ी हुई हैं। महिला देखने की पत्ती ऊपर से उग रही, जो नई पत्तियाँ हैं ना अगर थोड़े जड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है फास्फोरस पोटास की कमी है, रोग नहीं है। आप दुकान पे जाओगे वो कोई कहेगा कि ये कीटनाशी साइपरमेथ्रिन ले ले, फंगिसाइड ले ले, कार्बेंडिजम डाल ले, ये डाल ले, तो ये है। तो इसे तो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा सा, तो मैं तो बोलने के लिए और घंटा भर इस किसी पे बोलता रहूँगा, लेकिन मैं पोषण जी सामने है ना कि हमें खान पीन की से श्री अनाज मोटे अनाज को हुई ना चर्चा कि भाई हमें सावा, कोदो, रागी, मंडुआ, बाजरा, जवार ये रोटी खानी चाहिए। इतनी बीमारियाँ बढ़ रही, तब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मैं हर घर में तो अब मेरा पीपी बढ़ रहा, किसी के गुर्दे गड़बड़ कर रहे, किसी का हार्ट गड़बड़ कर रहा ना। तो इस विषय पर भी पोषण की है, न्यूट्रिशन की केवीके पे भी भूमिका होगी जरूर। आपका इंजला में है, वहाँ सभी वैज्ञानिक हैं, तो ये होम साइंस की है, गृह विज्ञान की, तो ये बताऊंगी कि हमें कैसे ठीक है। सबको नमस्ते। तो जैसे कि सर ने आपको थोड़ा बहुत बताया कि हमें अपनी जीवन शैली कैसे करनी है। हम विकसित कृषि की बात कर रहे हैं, तो विकास के 4 पहलू होते हैं। अगर हम विकास को देखें क्या क्या होते हैं आप लोग बताइए, मुझे लगता है सुन के आप लोग बोर हो गए। विकास के 4 पहलू क्या होते हैं, चलो मैं बता देती हूँ। एक होता है आर्थिक, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है आर्थिक विकास, हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए। दूसरा क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यही है। कुल मिला के जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो इन्हीं चारों के अंडर आती है। तो चलिए बाकी दो तो ठीक है, पर जो विकसित कृषि की हम बात कर रहे हैं इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला तो है हमारा आर्थिक विकास, दूसरा है हमारा शारीरिक विकास, है कि नहीं है। अगर हम कृषि को अच्छा करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास तो होगा, और अगर हम कृषि को इस तरीके से करें कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में जो भी पोषण की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, तो हमारा और हमारे परिवार का शारीरिक विकास भी होगा। सभी सहमत है ना। तो अभी कृषि के बारे में सबने थोड़ा बहुत बात बताई कि क्या क्या चीज़ें आपको, नई चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, आप क्या क्या सरकार ने प्रावधान किए हैं विकास के लिए। मैं आज आपके सामने जो शारीरिक विकास है उसकी बात करूँगी। विकास की बात हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि विकास तो ऐसी चीज़ है, शारीरिक विकास होगी कि हर एक इंसान की जो प्रजाति है उसको सबसे पहला यही दिमाग में आता है कि हमें शारीरिक विकास करना है। अब ये चीज़ हमारे एक वार्ता का विषय क्यों बन गया है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि सभी को पता है, भाई मुझे पता है मेरे शरीर के लिए क्या सही है और मैं अपने लिए सब कुछ सही करता हूँ। अब ये वार्ता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि सर ने भी आपको बताया, आज की तारीख में अगर हम अपने देश की बात करें तो हर 5 में से 3 लोग, अगर हम 5 लोगों का सर्वे करें, 3 लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनको या तो ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, या शुगर की समस्या होगी, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या आप अन्य हमारे जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनमें कोई दिक्कत होगी, चाहे आपके फेफड़ों में दिक्कत है, गुर्दे में दिक्कत है, किसी में ऐसे ऐसे शरीर के अंग जो हमें जिनके नाम भी नहीं पता था, स्प्लीन, ऐसी ऐसी चीज़ों में हमारी कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। पेनक्रियास, स्प्लीन, लीवर, ये सब हमें पहले से पता भी नहीं होता था कि हमारे शरीर के अंदर ये भी होते हैं, पर आज समस्या है तो सबको पता है कि भाई पथरी हो गई, ये हो गई। तो ये समस्याएं तो गिनाने आए तो पूरा दिन निकल जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब देखिए हमारी जो कृषि की जो पहले की पद्धति थी उसमें हम ज़्यादा इस पर ध्यान देते थे कि हम जो खा रहे, हमारा परिवार जो खा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, पर आज की तारीख में इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिसे हमने बाजार में बेचना है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें कोई रोग ना हो, वो बेस्ट क्वालिटी का हो, ताकि जो भी हम लेके जाएँ उसमें हमें सबसे अच्छा प्राइस मिल सके, है कि नहीं। यही तो बात है ना। आज हम
उस फसल पे या उस चीज़ पे, उस कृषि पे ध्यान दे रहे हैं जो हमें बाहर बेचना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए, वो तो मुख्य है, उसी से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पर हमें अपना शारीरिक विकास जो हम खुद खा रहे हैं उस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं आज की पद्धति कि हम जो भी सब्जियां खाते हैं, अब देखिए अनाज और दालें जो भी हम खा रहे हैं वो हम खा ही रहे हैं, क्या हम फल और सब्जियां उतनी मात्रा में खा रहे हैं जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है? शायद नहीं, क्योंकि अभी जो मुझे चाहिए इंस्टेंट, जो मुझे चाहिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, और मेरा शरीर बड़ा हो, ये अगर बच्चों को देखें तो उसकी हाइट बड़ी हो जाए, वो मांसपेशियाँ बड़ी हो जाए, इस पर ध्यान दे रहे हैं, और दूसरा हम इस पर ध्यान दे रहे हैं अभी मुझे ताकत आ जाए। अब ये दोनों चीज़ें आपको किससे मिल जाएंगी? जो आप अनाज खा रहे हैं और दूसरा जो हम दालें वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी बाकी चीज़ें, शरीर की बाकी जो क्रियाएं चल रही शरीर के अंदर, उसके लिए फल और सब्जियों में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्वों में भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपनी फसलों में डालते हैं ना, जो पोषक तत्व अपने फसलों में डालते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को भी होती है। जैसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ऐसे क्लोरीन हो गया, ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं, कई सारे कितने 17 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं और जो अधिकतर हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। पर हम जो फल और सब्जियां खा रहे हैं वो अधिकतर कहाँ से खा रहे हैं? बाजार से खा रहे हैं। अब अगर हम भी फल और सब्जियां उगा रहे हैं बेचने के लिए तो क्या करते हैं? हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कीटनाशक क्या है? उसमें भी कुछ ना कुछ जहर है जो कि क्या कर रहे हैं? कीड़ों को मार दे रहे हैं। तो वो जो जहर है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी जा रहा है। अब मैं सिर्फ उसी की बात करूँ क्योंकि बाकी जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी उतना ही नुकसान है, पर अभी हम कृषि की बात करें तो उसकी बात करें, ठीक है। उससे हमारे शरीर को एक जो आजकल कैंसर, ट्यूमर और गुर्दों की समस्या, ये सब ये उसी जहर की वजह से हमें हो रहा है। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि उसे बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि बीमारियां भी लग रही हैं, कीड़े भी आ रहे हैं उसमें। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात जो मैं मुख्य बातें आपको बताना चाहती हूँ, मैं उसमें आती हूँ क्योंकि जरूरी बहुत है। सबसे पहला तो हमें पोषण वाटिका जो है उसका निर्माण करना है अपने घर के आसपास, मुख्य फसलों के आसपास। जैसे आपने गन्ना लगाया है, धान लगाया है, उसके आसपास खेत में नहीं, कहीं अपने घर के पास जो है जो मुख्य फसलें हैं जिसमें हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उससे दूर, क्योंकि आप जो छिड़काव करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी जो सब्जियां आपने अपने घर के लिए लगाई है उसमें भी आ जाएंगी। हम सभी किसान हैं, है ना, तो हम अपने छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा बचा सकते हैं अपने घर में जो हम सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, फल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले तो हमें एक पोषण वाटिका बनानी है जिसमें मौसम की 3 या 4 सब्जियां होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग सब्जियों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। दूसरी बात, उसमें हमें अधिकतर प्राकृतिक तरीके हैं हर चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि सर ने भी आपको बताया कि हमें जितने भी हैं जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करना है, गोबर का इस्तेमाल करना है, गौमूत्र का इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल सर ने बताया। उसी तरीके से कीड़े वगैरह आ जाते हैं तो उसमें राख डालनी है। ऐसे कई सारे तरीके आपको पहले से पता है, बस हमने क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है या फिर हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो बदल गया है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बदल गया, इस वजह से हम इस तरफ कम आ रहे हैं। तो मैं बस आपको रिमाइंड करवा दी, मैं आपको कुछ बता रही हूँ क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता है। तो हमें पोषण वाटिका का निर्माण करना है, उसमें प्राकृतिक तरीके से सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें 4 या 5 सब्जियां अपने खेत से खानी है जिसमें बिल्कुल भी कोई हमने कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। ये तो आपका पहले जो पद्धति हम छोड़ चुके हैं उसे अपनाना है। दूसरा सर ने बताया आपको श्री अन्न की बात करनी है। अब देखिए अगर हम फल और सब्जियां नहीं खा पाते तो जो मुख्य पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्वों की मैंने बात करी वो आपके मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में होता है। अब मोटा अनाज क्या क्या होता है? जैसे सर ने बताया आपको रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, है ना। और अगर हम कोदो, कंगनी ये सब ले लें, अगर हम देखें तो मक्का भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी 2 या 3 जो भी मौसम के हिसाब से आपको, जैसे अभी गर्मी है तो आपको जो जिससे ठंडा होता है शरीर वो लेना है। ज्वार है उससे शरीर ठंडा होता है, पर हमने उसे खाना छोड़ दिया, बस गाय भैंसों को खिलाते हैं ना, चारे के तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। पर वो जितना गाय भैंसों के लिए पोषक है उतना ही उसमें पोषक तत्व हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। तो हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम क्या करें, श्री अन्न
फिर पैड भी मिल रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसे उगाया गया है। तो आपको जैसे पोषण वाटिका आपने लगाई है, उसी तरीके से आपको श्री अन्न का भी उत्पादन करना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इतना भी मार्केट फिर आप कहोगे कि उत्पादन करेंगे तो हमें बाजार में मार्केट नहीं मिलेगी, हम कहाँ बेचेंगे, हमें उतना रेट नहीं मिल पाएगा, तो इन सब की तो इसमें जानेगी। हमें ये सिर्फ अपने लिए उगाना है, अपने घर के जो परिवार है हमारा, उसके लिए एक पोषण वाटिका का निर्माण, और दूसरा श्री अन्न, कोई भी जो मैंने आपको बताया जो भी मौसम के हिसाब से है वो हमें उगाना है, उसका सेवन करना। तो इससे क्या होगा, जो आपके मैंने मुख्य पोषक मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी फसलों को जिसकी जरूरत होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को भी मिल पाए। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों चीज़ का सेवन किया। अब दूसरी चीज़ ये हम लोग की आजकल अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को शुगर की दिक्कत है? किसी को नहीं है? बताओ भाई शुगर वाले बबलू। है ना, कितनी समस्याएं शुगर की जो बीमारी एक बार लग जाती है, इसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, एकदम से सही नहीं होती, लंबे समय तक चलती है ना। आप इनसे भी पूछिए कि क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उससे बचाव ज़्यादा आसान है कि उसका पहले से उसका प्रिकॉशन ज़्यादा आसान है कि उसका क्योर करना ज़्यादा आसान है, कि हम उसका इलाज करें वो ज़्यादा आसान है कि हम पहले से बचाव करके चले। क्या आसान है? बचाव करना आसान है ना, तो हम पहले से बचाव करके चले वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि क्रोनिक बीमारियों की, लंबी चलने वाली बीमारियों की कई बार तो इंसान लेके ही मरता है, कि ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम से ख़त्म कर देगी, पर धीरे धीरे आपके शरीर को वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा देगी। फिर हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि हम उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं हम क्या करें कि इसका बचाव हो सके, है ना। तो पहले से हमें ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। तो ये मुख्य चीज़ें थी। जैसे एक ब्लड प्रेशर की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर को, आपके दिल को मैनेज करने के लिए, आपके जो भी इंसुलिन का लेवल होता है लीवर वगैरह के लिए, पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपके जितने भी विस्टल ऑर्गन होते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी आपके अंग हैं, उनको क्या करता है, कुछ ना कुछ उसमें विकास करता है उसको। तो वो आपके जितने भी, मैंने आपको ये मोटा अनाज बताया, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। खाने जो आपके फल और सब्जियाँ, उसमें तो पाया ही जाता है। अगर हम फल और सब्जियाँ नहीं खा पा रहे हैं, तो जो श्री अन्न है उसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया। आयरन भी बहुत जरूरी है हमारे खून के लिए, है ना। अगर हमारा खून स्वस्थ नहीं होगा, खून में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो बाकी तो फिर पूरे शरीर में पोषण खून से ही जाता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आशा है कि आपकी कुछ काम की होगी और आप लोग कुछ अपने जीवन शैली में बदलाव करेंगे। वैसे तो अधिकतर लोग कर ही रहे हैं, जागरूक तरीके से कर रहे हैं। तो आपने मुझे इतनी धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का? धन्यवाद। देखो जी, मैडम ने बहुत अच्छी बात खान पीने का ये इन्होंने चर्चा केसरी अन्न की। मैं कहा ये थोड़ा हमारे पास बीज भी आता है जी, मैं बता रहा जो सावा, कोदो, रागी, मंडवा। वैसे रागी का मंडवे का था जी पिछली बार, अब की बार भी टिकट के रूप में होगा। कोई किसान अगर मंडवा उगाना चाहता हो, क्योंकि खरीद की हैं ये, रबी में नहीं उगाया जाता, तो ये बीज हमारे पास उपलब्ध है। थोड़ा तिल का भी बीज भी उपलब्ध होगा जी, अगर कोई किसान लेना चाहता है तिल तो वो भी आएगा। और उड़द का जो वैरायटी आई वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। उड़द की वैरायटी अब आएगी मेरे पास, तो वो वैरायटी है PU12। अगर इसमें किसी किसान को ये बताना कि जी वैरायटी ये आ जानी चाहिए, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है, तो आप मुझे बता दो वैरायटी अब आने वाली को, क्योंकि अब इसके बाद ये कहा वो आ जाएगी। अब आने अगर इसमें वैरायटी 2-3 है, ये कोटा 4, ये मैं उड़द की वैरायटी की चर्चा कर रहा, क्योंकि ये बताई गई हैं जो हमें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई किसान यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से खासकर है जी वैरायटी बताओ जी, एक से 12 तो नहीं वो उसका मुझे मैं ये समझ गया। इसलिए उड़द उन ब्लाक को सबसे ज़्यादा 5 ब्लाकों में सबसे ज़्यादा उड़द कोई भी लगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो वैरायटी ऐसी आ जाए कि हमें कल को मुँह कहने बिना क्या आपने दिया था उसको तो पढ़ी मिलेगा समस्या हुआ। लेकिन ये वैरायटी जो मैं बताई है PU12 और कोटा 4 और एक 1 डैश करके 12,
ये 3 वैरायटियाँ हैं। तो हम ये चाहते हैं देखो पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ते जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो इस बात को भी समझना किसान के लिए जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल बहुत, ऐसा नहीं मैं गुजरात में से आकर वो यहाँ लगा के या महाराष्ट्र में जमा हो मैं यहाँ इसमें शामिल मैं हो गया उन लोगों का नहीं होने चाहिए, वो तो कभी रहेगी। अब एक इस पर कोशिश किया जाए फिर किसान जी में तो बहुत बढ़िया बीज लिया था, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से हो कि वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे सकती हो। उड़द तो भाई जो है मुझे पता है कि पूरे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह बैठा रहूँ ऑफिस में, पूरे क्षेत्र में मेरा भी भ्रमण है पूरे। हाँ इसमें यहाँ से लगेगा पूरा दूर बढ़ी तक, तो उनसे लगेगा पूरे में सारे उड़द होना मिलेगा कहाँ जी बीज? अभी तो चर्चा हुई रात के कृषि बीज भंडार झिंझाना में है। अच्छा झिंझाना में आप वहाँ देखो वो बढ़िया जो वहाँ डेजिग्नेशन सेंटर बनना ही बहुत बड़ा, लेकिन आप लोग जाओ तो देखो यहाँ कितने किसान बैठे जी, कम से कम 400-500 किसान होंगे बोर्ड सभा में ही, जैसे कम होंगे 400 किसान तो हैं, लेकिन हमारे पे बैठे कितने 20-30। सरकार का यही उद्देश्य है जो कृषि संकल्प अभियान है वो इसमें गरीब रबी में दोनों में चला गया जी। आप लोगों के बीच में वैज्ञानिक ये बहुत अच्छी संस्थान से पढ़ता है जो ऐसे हैं हमारे बीच में, ये वैज्ञानिक बैठी हुई हैं डॉक्टर कविता भट्टी होम साइंस की हैं। ये महिलाओं, अगर महिलाएं हों उनकी ये चीज़ें जो इन्होंने बताई ये समझाना अपनी महिलाओं, क्योंकि महिलाओं में कई तरह की इस तरह की हों कि खून की कमी हो जाना कि भाई क्या आप खाओ, क्या आप अपने घर में बनाओ, किस तरह का मतलब पोषक वाटिका की बात करिए, ये खुद केवीके पर काम कर रही है इस चीज़ों पर। आप अगर जाकर देखोगे तो वहाँ गन्ने की भी आपको मिलेगी वैरायटी लग रही, गन्ने में लगने वाले सारे रोग उनके विषय में भी चर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का काम ये भाई या हम यहाँ भाषण दें, इसका उद्देश्य है कि किसान से भी, किसान भी बताए भाई चलते में लग तो कुछ रोग मतलब है तो पोषक की कमी, नाइट्रोजन की कमी या फास्फोरस की कमी, ये रहा क्या हो कीटनाशक, ऐसा तो हो रहा है अब नुकसान बढ़ रहा है सब। लेकिन ये है कि पूछताछ करके आदमी ऐसा नहीं होगा। तो ये मैं बता दिया ये बीज हमें उपलब्ध होगा जी। तो किसी किसान का और भी कोई प्रश्न हो संबंधित कृषि पे वो आप पूछ लो, ठीक है? नहीं तो आप लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है ठंडा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य से इस बात को सुना। हम तो मिलते रहेंगे, बता दिए उसमें कोई वैरायटी अगर दूसरी आप मंगाना चाहते हैं कि अच्छी वैरायटी हो, ठीक है? तो धन्यवाद आप लोगों का। कोई किसान और भी कोई इनोवेटिव वर्क कर रहा है तो